सभी भाई राम राम नमस्कार परम दोनों यूट्यूब चैनल पे सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम आ गए हैं केजीएफ फैमिली के पास से और केजीएफ जो ग्रुप है उसके बारे में हम सुनील जी जांगड़ा सर से कुछ बातें करेंगे। और हमारे साथ में गुरुजी हैं, विक्रम जी हैं, सुनील जी हैं और खुद सुनील जी जांगड़ा जी सर हैं अपने साथ में। तो आज सुनील जी जांगड़ा सर जी से नॉर्मल कुछ बातें हैं अपनी। ये बताइए सर, एक नॉर्मल सी बात है कि लोगों को प्राकृतिक खेती जिसको बोलते हैं, जैविक खेती बोलते हैं, जैविक खेती क्यों करनी चाहिए आज के ज़माने में? ये जो पेस्टिसाइड्स जो खेती होती है इसको क्यों छोड़ के हमें ये ऑर्गेनिक खेती पे आना चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण बताइए, क्या कारण है साहब? अगर अपन ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो आज का जो दौर अभी जो समय चल रहा है उसकी बेसिक नीड आप मान सकते हो और जैविक खेती को। उसका रीजन क्या है कि जो पेस्टिसाइड जिस टाइम पे अपन ने स्टार्ट किया था, आज के टाइम पे उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। आप मान के चलिए, राजस्थान में जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा पेस्टिसाइड जो है यूपी में यूज होता है। बिल्कुल। और यूपी से 2 गुना पेस्टिसाइड जो है हरियाणा में जो है कंजम्पशन हो रही है। तो हरियाणा से 2 गुना जो है पंजाब के अंदर पेस्टिसाइड यूज होता है। तो आज आप पंजाब की हालत देख सकते हो, वहां से स्पेशली ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन। उसका रीजन क्या है? वो चीजें कहाँ से आई? वो कहीं बाहर से थोड़ी खा रहे हैं, वही तो खा रहे हैं ना जो उनके खेत में उग रहा है। तो जो जितना जैसे डालेंगे उतने का ही तो आउटपुट आएगा। यानी कि हम भी डाल रहे हैं तो हम भी उसी लाइन में हैं, उसी रो में हैं। बस क्या है कि हमारा नंबर लेट आ सकता है जी, इतना तो ही होगा। और मैं एक चीज और क्लियर करवाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अपना जो केजीएफ फैमिली है, परिवार है, इस ग्रुप के साथ में एक नॉर्मल किसान किस प्रकार से अपने साथ में आ सकता है, अपने साथ में काम कर सकता है और अपने साथ आने पे किसान को क्या बेनिफिट है। और साथ ही मैं ये भी क्लियर करता हूँ, आप एक स्लोगन लिख रखा है साफ साफ, खेती नहीं खेती का तरीका बदलो। तो इससे किसान को क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को डिटेल में बताइए और कैसे वो बदले अपने आप। बिल्कुल साहब, देखो आज के टाइम पे एक टाइप से आप मान के चलिए, एक किसान भी अपनी फसल का सीईओ होता है। वो अपनी खेत का, अपनी फैक्ट्री का, अपना जो उसके पास सेटअप है उसका तो वो ओनर है ना। वो फैक्ट्री है उसकी, वहां पे भी तो प्रोडक्शन होता है। तो वो अपने बिजनेस को, अपने काम को बिजनेस समझ के नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी इशू यहीं पे आ रहा है। वो उस तरीके से नहीं लेता है जिस तरीके से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लेता है कि भी मैं अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए ये करूं, यहाँ की बजाय यहाँ पे मैं बेचूं, इसकी जगह पे ये चीज़ों की अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं तो मैं उसको एक अच्छे वे में, अच्छी जगह पे, अच्छी रेट पे अपन बेच सकते हैं। तो उस तरीके को आपने चेंज करना है। आपकी ज़मीन है तो आपकी ज़मीन का आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या उगा सकते हो आप। तो कम से कम आपको उतना तो पता होना चाहिए कि आपकी फैक्ट्री ये प्रोड्यूस कर सकती है और इस प्रोडक्शन में से इस प्रोडक्ट का रेट आप सबसे ज्यादा ले सकते हो। तो उन चीजों पे हमारी कंपनी जो है किसान को हेल्प करती है। हमारी कंपनी का कोर मोटिव ही यही है कि हमारे किसान को ऑर्गेनिक पे लेके आना है। इसलिए हम अपने एक ग्रुप के साथ काम करते हैं जिसके अंदर हमारी संस्था भी काम करती है, हमारा एफपीओ भी काम करता है और हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी अपना रोल जो है अदा करती है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? अगर आप जो है किसान हमारे साथ आना चाह रहा है, एक सिंगल पैसा दिए बगैर अगर वो ऑर्गेनिक करना चाह रहा है तो हमारी संस्था के अंदर आइए। आप वहां पे पूरी ट्रेनिंग के टाइम पे खाने से लेके, रहने से लेके सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से दी जाती हैं और आपको पूरा ट्रेन किया जाता है ताकि आप जो है जैविक पे आ पाओ। जो जो चीजें आपको लगती हैं वो सारी चीजें आपको कंप्लीटली बताई जाती हैं। उसके बाद जब आप कंप्लीट करके जाते हो तो एक संस्था की तरफ से आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि भी आपने ऑर्गेनिक यहाँ से सीखा है और इस तरीके से ये चीजें आपने हमारे पास से करी। उसके बाद आप जाते हैं घर पे, वहां पे भी आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बहुत सारी दिक्कतें आना स्वाभाविक है। वहां पे अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप अपनी हेल्प ले सकते हो। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सिंगल पैसा कंपनी उसका चार्ज नहीं करती है। वहां पे जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं उनका जो है समाधान आप जो है डॉक्टर से ले सकते हैं ऑनलाइन। अगर फिर भी आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो आप हमारे डॉक्टर तक की विजिट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। उसके आने का, जाने का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आपको देना पड़ेगा। वो भी अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप खुद जाइए, खुद लेके आइए हमारे डॉक्टर को और खुद छोड़ाइए। एक सिंगल पैसा हमारा डॉक्टर आपसे चार्ज नहीं करेगा। ये तो हुई बात की जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होके आप काम करना चाह रहे हैं। अगर आप आना चाह रहे हैं कंपनी के साथ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं तो हमें आपसे 3 चीजें चाहिए एक किसान से। सबसे पहली चीज,
आपकी जो लैंड है वो पर्टिकुलर उस जोन में होनी चाहिए जहां पे बारिश का पानी नहीं चढ़ता हो, जहां पे पानी ओवरफ्लो नहीं होता हो बेड का। तो वो चीजें आपके पास वैसी जमीन होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपकी जमीन के लिए आपके पास गवर्नमेंट का अथोराइज रास्ता हो या आपका खुद का रास्ता हो आपके खेत तक जाने का, यानी कि किसी दूसरे के किसान के खेत के अंदर से आपके खेत के जाने का रास्ता नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो दोनों की फसल है, हमारी दोनों का जो आउटपुट है वो डिफरेंट टाइम पे आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन होना स्वाभाविक है। तो ये हमने कंपनी की तरफ से कंडीशन रखी है कि आपकी जमीन का जो रास्ता है वो गवर्नमेंट की तरफ से या खुद का रास्ता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड हमें आपसे चाहिए कॉस्टिंग, जो आपके प्लांट सेटअप में अमाउंट लगता है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल खर्चा जो है किसान का रहेगा। अगर वो कंपनी से करवाना चाह रहा है तो हम 10,000 रुपए चार्ज करते हैं एक बेड का, जिसमें बेड पे जितनी भी चीजें आपकी लगती हैं वो सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करवाती है। खुद कंपनी सारी चीजों पे रिसर्च करके सारी चीजें लेके आती है, प्लस 2 साल की सर्विस उसमें इन्वॉल्व करके देती है 10,000 रुपए। अगर फार्मर ये कहता है कि भी मेरे को 10,000 रुपए ज्यादा लगता है, तो कंपनी बोलते है कि आप आपका मटेरियल प्रोवाइड करवा दीजिए, जो मटेरियल जो है आपके प्लांट सेटअप में लगेगा वो आप मटेरियल अवेलेबल करवा सकते हो, उसके बिहाफ पे आपका प्लांट इंस्टॉलेशन हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज, जो थर्ड चीजें हमें आपसे चाहिए, आपका जो पानी है वो कड़वा खारा नहीं होना चाहिए, TDS 450 से कम होना चाहिए, तभी आप जो है कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में आ सकते हो। एक प्लांट सेटअप एक अच्छी जगह पे लगा के एक अच्छी अर्निंग आप कंपनी के साथ कमा सकते हो। मिनिमम में अपनी KGF पे का जो प्लांट लगाते हैं वो 25 बेड का होता है, तो लगभग उस कैंडिडेट को मिनिमम 2.5 लाख रुपए से प्लांट स्टार्ट कर सकता है कैंडिडेट। उसमें ओनली कैंडिडेट जो किसान है अपना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी रहती है कि बस उसको वो पैसा पे करना पड़ता है जो प्लांट इंस्टॉलेशन में जो पैसा लगता है, दूसरी पानी की, तीसरी जो जमीन है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए, उसका रास्ता लगना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये तो रह गई किसान की। अब किसान जैसे 2.5 लाख रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, तो किसान को बेनिफिट क्या होता है उसके बारे में बताइए। उसको क्या क्या मिलेगा। अगर अपन किसान की बात करें सर, हम एक किसान को एक बिजनेसमैन मान के चल रहे हैं, तो उसकी जो चीजें हैं, उसके पास जो उसके बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, यानी कि उसको जो खेती करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है कि भी उसको पूरे दिन जो है काम करना पड़ता है, वो मेहनत हम उसकी रिड्यूस करें, प्लस उसको भाव जो है एक फसल को निकलने के बाद, सेल आउट के बाद उसको मिलता है, प्लस उसकी फसल का कोई एडवांस देके नहीं चलता। तो इन प्रॉब्लम्स को हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। हम फिक्सली अमाउंट जो है एक फार्मर को करके चलते हैं, उसकी फसल के रिस्क को कम करके चलते हैं कि भी आपका कोई रिस्क नहीं है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करिएगा। जैसे कि आपने डेली बेसिस पे पानी डालना है, खरपतवार अपने प्लांट पे नहीं होने देना है, और दूसरे पशुओं से, पक्षियों से आपने अपने प्लांट का बचाव करना है। इससे ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक फार्मर को नहीं देके चलते। अगर वो उनको कंप्लीटली रखता है तो वो उसको हम रिस्क फ्री जोन में रखते हैं कि भी वहां पे अच्छी क्वालिटी की चीजें हमारे पास आ रही है या क्वालिटी कम आ रही है, तो भी कंपनी उसको फिक्स 600 kg के हिसाब से पैसा देती है। अगर ओवरऑल बात करें, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लांट से उसको जितना आउटपुट आना है, यानी 600 के हिसाब से जो भी आउटपुट आना है उसको मंथली बेसिस पे डिवाइड करके फार्मर को देते हैं। यानी कि एक बेड का जो खर्चा 10,000 रुपए आ रहा है, उससे 1,000 रुपए फिक्स इनकम बना के हम उस फार्मर को सौंपते हैं। जितने भी बेड वो इंस्टॉल करवाता है उसी बिहाफ पे उसकी फिक्स इनकम सेट हो जाती है और उसकी पूरी मेहनत रिड्यूस हो जाती है। 1 घंटा उसने अपने खेत में जाना है, पानी डाल के आना है, बाकी उसका कोई भी रिस्क नहीं है। कंपनी खुद बेचेगी, खुद उस वहां से प्लांट उठाएगी, खुद वहां पे इंस्टॉलेशन सारी चीजें करवाएगी। उसके बाद दूसरी चीज पे आते हैं, जो उसकी मेहनत को हमने बचा के जो अमाउंट उसको आना था तीसरे महीने, यानी जो फसल उसकी आनी थी तीसरे महीने उसका आउटपुट आना था, उसको हमने फर्स्टली एडवांस देना स्टार्ट किया और 5 रुपए फिक्स करके उसकी फसल का देना स्टार्ट किया, जिसका अमाउंट 1,000 रुपए उसको मंथली बेसिस पे मिलता है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि मैं ये मान के चलूँ 25 बेड का यदि प्लांट लगाता है तो अपन 25,000 रुपये पर मंथ किसान को दे रहे हैं। इसके साथ में आप बताया है कि किसान की कोई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मान लो केंचुआ बढ़ता है या मरता है तो उसमें किसान की इसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, और प्लांट पूरा सेटअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी KGF जो ग्रुप है उसकी रहेगी, न कि किसान की। किसान ने जो पेमेंट दे दिया है अपना फिक्स 2.5 लाख रुपये डिपॉजिट 25 बेड के लिए पेमेंट किया है, तो वो दे दिया, जगह अपने को अवेलेबल करवा दी और पानी का जो TDS है वो चेक करवा के उसने सब चीजें क्लियर कर ली। उसके बाद में किसान की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है कि वो पर डे उसमें पानी देना है और खरपतवार हटाने का उसकी बचती है। प्लांट सेटअप करना अब KGF का रहेगा, उसमें
वो हड़क जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है वो किसान की नहीं रहेगी। चलो ये भी अच्छी बात है। साथ में ही किसान ये भी बोलता है कि इसमें जो खाद तैयार हुई वो तो कंपनी वाले ले गए। मैं यदि मेरे खेत में यदि गेहूं उत्पादन करना चाहता हूं, ऑर्गेनिक गेहूं उत्पादन करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे को भी खाद चाहिए। तो उस किसान को अपन किस प्रकार अपने से परचेज करनी पड़ेगी या अलग से अपन उसको कुछ से मदद करेंगे? अगर किसान हमारे साथ आता है और खाली वर्मी कंपोस्ट से वो अपनी जो है खेती करना चाह रहा है 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ की डाइट वर्मी कंपोस्ट की उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। प्लस एक कट्टा वो कभी भी अपने प्लांट से ले सकता है, उसका कोई सिंगल पैसा हम चार्ज नहीं करते हैं। फिर अगर उसको लार्ज स्केल पे कंपनी से लेना है या लार्ज स्केल पे उसकी जो है प्रोडक्शन कंजम्पशन हो रही है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, 5 रुपए हम ऑलरेडी उस खाद का उनको पे कर चुके हैं, तो खाली 1 रुपया हम चार्ज करते हैं उसके ऊपर, यानी 6 रुपए पर केजी हम उनको चार्ज करते हैं उस अमाउंट का, जो अमाउंट वहां से अपने पास निकला है प्रोडक्शन का। यानी कि जितनी प्रोडक्शन हमारे पास आएगी उस प्रोडक्शन का 1 रुपया ऊपर से चार्ज करके, वो भी प्रोसेसिंग फीस, क्योंकि उसमें से केचुआ निकालना है, उसमें से खाद को उसके डालने लायक बनाना है, उस चीज का हम चार्ज करते हैं। वो इसलिए करते हैं, हम वहां पे कोई सिंगल पैसा उस फार्मर से नहीं बचाते, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि वो किसान ऑर्गेनिक पे आए। तो 6 रुपए केजी के हिसाब से जितना माल उसको चाहिए उसके खेत से हम उसको प्रोसेसिंग करके दे देते हैं। तो मेरा इससे मानना है सर कि जो काम गवर्नमेंट आज तक धरातल पे नहीं उतार पाई है, वह हम केजीएफ के जो ग्रुप है अपना, उसके थ्रू हर किसान तक वर्मी कंपोस्ट के जो प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती को अपन हर घर के दरवाजे तक लेके जा सकते हैं। और इसके माध्यम से अपन किसान को खेती का जो तरीका बदलने के लिए बोलते हैं, उसमें किसान को बेनिफिट भी एक्स्ट्रा हो रहा है। जो आज के दिन ये आर्थिक युग है, इसमें आर्थिक युग में आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत होती है, वह आगे डेवलप कर पाता है। सेकेंडली मैं ये भी बोलता हूँ कि जो अपने लोकल में कहावत है, यदि फसल और नस्ल को बचाना है तो अपने को वर्मिंग कंपोस्ट या प्राकृतिक खेती, जैविक खेती पे ही आना पड़ेगा। तो इससे अपने ये तथ्य बिल्कुल साफ साफ जाहिर होता है। तो इसके लिए मैं केजीएफ परिवार को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा। और सुनील जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आने वाली पीढ़ी और नस्ल को आप बचाने के लिए बहुत ही शानदार अभियान है। और सभी किसानों से मैं अपील करूंगा और सुनील जी सर से भी कहना चाहता हूं कि वो भी बोले कि सब किसान जैविक खेती अपनाएं और पेस्टिसाइड है वह छोड़ दें, इसमें अपने आने वाली नस्ल अपन बचा सकेंगे। इस वीडियो के केजीएफ ग्रुप के CMD सुनील जी जांगड़ा और ये विक्रम जी हैं, और साथ में ही अभी ये सुनील जी आ गए हैं, तो यहाँ हाथ मिला रहे हैं और सुनील जी जांगड़ा सर का स्वागत कर रहे हैं। साथ में ही अपने यहाँ प्रमोद जी आ गए हैं। ये कहेंगे सुनील जी किसान साथियों के लिए जो अपनी तरफ से हम एक ही चीज चाह रहे हैं, जो चीजें अपने किसान के हाथ में है वो किसी और चीज की और किसी पर्सन के हाथ में भी नहीं है। हर थाली बिना जहर वाली होनी चाहिए, और वो जो चीजें कर सकता है वो एक किसान ही कर सकता है। उससे ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है, उससे ऊपर कोई पावर नहीं है जो उस चीज को अवेलेबल करा सके। एक किसान जब अपने खेत से जो उगाता है वही किसी न किसी की थाली में जो है परोसा जाता है। उसके अंदर क्या है, वो क्या उस किसान से लेके आया है और अपने पेट के अंदर डाल रहा है, वो मायने रखता है उस किसान पे, जिस किसान ने उस चीज को उगा के उसके पास से दिया है। यानी कि आप सुबह निकलते हैं ये बोल के कि भी मेरे को अपने बच्चों का पेट पालना है, और उस पेट को पालने के लिए आप सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। यानी कि उस पैसे से ज्यादा वैल्यू है आपके उस खाने की। यानी कि आपके पास, हमारे उस किसान के पास वो चीज है जो पैसे से भी बढ़ के है, वो चीज जो एक कोई भी इंडस्ट्री प्रोवाइड नहीं करवा सकती है, वो चीज आपके हाथ में है। जिसकी वैल्यू पैसे से ऊपर है वो चीज आपके हाथ में है। बस इतनी ही हाथ जोड़ के हर किसान से यही उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि आप जैविक कीजिए, हमारे साथ करना है हमारे साथ कीजिए, खुद से कीजिए या अपने किसी भी साथी के साथ में लग के आप जैविक कीजिए। जहां पे भी आपको हमारी हेल्प लगे, हमारे केजीएफ परिवार की हेल्प लगे, हमारा हर परिवार का हर साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में खड़ा है। जहां पे आपको हमारी रिक्वायरमेंट लगे, एक सिंगल पैसे का चार्ज आपसे नहीं लेते हुए हम आपके साथ में खड़े हुए मिलेंगे साहब। धन्यवाद। परिवार को बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगा। और सुनील जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आने वाली पीढ़ी और नस्ल को आप बचाने के लिए बहुत ही शानदार अभियान है। और सभी किसानों से मैं अपील करूंगा और सुनील जी सर से भी कहना चाहता हूं कि वो भी बोले कि सब किसान
जैविक खेती अपनाएं और पेस्टिसाइड है वह छोड़ दें। इसमें अपनी आने वाली नस्ल अपन बचा सकेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सभी भाइयों से राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय